मैं संपत खुर्दिया, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस लास्ट 45 ईयर्स इन मुंबई। भारत विकास परिषद से मैं 30 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, भारत विकास परिषद एक चीज सिखाता है, देश प्रथम, फर्स्ट अवर कंट्री। तो बिना रिलीजियस कोई रेस्ट्रिक्शन से भारत विकास परिषद में हिंदू भी है, मोमेडन भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी तरह के मेंबर है। जो देश को प्रेम करता है वो इस संस्था का सदस्य बन सकता है। ये देश में यही एक देश है जिसमें धरती को माता का दर्जा दिया है। भारत माता को नमन करने वाला, विवेकानंद को आदर्श को चलने वाला, वंदे मातरम गीत गाने वाला, ये तीन चीज कंडीशन मानता है वो इस संस्था का सदस्य बनता है। आज की तारीख में 84,000 परिवार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में ये भारत विकास में कार्य चल रहा है और करीबन 60 डिस्ट्रिक्ट देश के जगह पे भारत विकास परिषद अपना कार्य कर रही है। आज की तारीख में जैसे ये बायंदर की शाखा कार्य आज प्रोग्राम कर रही है, ऐसी 1613 शाखाएं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम, भारत को जानने को कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम करती जा रही है। बच्चों में, आज के वातावरण में बच्चों को संस्कार सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को मालूम नहीं है कि पिताजी से कैसे बात करना, माँ से कैसे बात करना। तो भारत विकास परिषद यह सब संस्कार के माध्यम से, संस्कार के प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने शिविर लगा के, देशभक्ति गीत सिखा के, देश के प्रति भारत विकास में कंपटीशन, गुरुवंशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाने का कार्य करती है। एक बात और बता दूं मैं, संस्थाएं बहुत है सेवा करने के लिए, संस्कार के लिए। वो एक ही एक संस्था है भारत विकास परिषद जो संस्कार और सेवा अपना 60% टाइम संस्कार के लिए, 40% टाइम सेवा के लिए, 10% टाइम बच गया वो आपस में बैठना, करना, गप्पे मारना, प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, चाय पीना, नाश्ते में व्यतीत करती है। इस तरह से पूरे देश में ये कार्यक्रम चलता रहता है। कितनी पुरानी ये संस्थान है? भारत विकास परिषद की स्थापना हुई 1963 में और आज भी चलेगी और अभी भी चलती रहेगी। जब तक देश में अच्छे संस्कार, देशभक्ति की आवश्यकता पड़ती रहती है, तब तक ये संस्था चलती रहती है। लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, कुछ छोड़ते रहते हैं और संस्था अपने हिसाब से चलती रहती है। नमस्कार, वंदे मातरम। मेरा नाम सुमित लकोटिया है। भारत विकास परिषद भाईंदर शाखा के अंदर मैं अभी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम है भारत को जानो प्रतियोगिता और नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य है आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर की तरफ अग्रसर हो रही है, उनको इंडिया का जो कल्चर है, देशभक्ति है, उसकी तरफ प्रेरित करना है। तो दोनों कंपटीशन भारत विकास परिषद का मुख्य संस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। मेन हमारा आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के अंदर हमने 20 बच्चों की स्कूल फीस स्पॉन्सर की है, जिसका अमाउंट 5 लाख से ऊपर है। एंड इससे 10 दिन पहले भी हमने सेम कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर 21 बच्चों का 5 लाख से ऊपर की स्कूल फीस हमने स्पॉन्सर की थी। तो भारत विकास परिषद संस्कार के साथ सेवा का भी कार्य करती है, जिसमें अगर कुछ भी बच्चे जिनको आर्थिक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है, उनकी हेल्प कर रही है। इसके साथ हमने एक अनाउंसमेंट आज और भी की है, जो बच्चे स्कूल जिनको आज हम लोग स्कूल फीस दे रहे हैं, अगर उनका स्कूल के अंदर रैंक या फिर मतलब शिक्षा के अंदर उनका अच्छा स्थान आता है, तो उनकी आगे तक की मतलब पूरी पढ़ाई की फीस आगे के सालों की भी भारत विकास परिषद के द्वारा स्पॉन्सर की जाएगी। थैंक यू। ये भारत विकास परिषद के ये दोनों कार्यक्रम होते हैं, भारत को जानो और राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। इसमें हिंदी, संस्कृत और लोकगीत तीनों की परफॉर्मेंस होती है। हिंदी, संस्कृत, लोकगीत, इन तीनों की परफॉर्मेंस कराने का ऑर्गेनाइजेशन का रीजन ये है कि लोग हिंदी सॉन्ग के विषय में भी जाने, संस्कृत सॉन्ग जो आज बहुत कटते जा रहे हैं इस लैंग्वेज से, तो थोड़ा संस्कृत के प्रति भी रुझान हो। और लोकगीत कराने का रीजन ये है कि हमारे जो गाँवों में जो चलते थे भजन, लोक देवताओं के ऊपर गीत, आजकल वो मृत प्राय हो गए हैं, लोग उनको सुनते भी नहीं है। तो वापस से लोगों की जिह्वा पर वो आए, लोगों की वाणी में वो आए, उसके लिए जो है ये राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हिंदी, संस्कृत और लोकगीत का आयोजन ये ऑर्गेनाइजेशन कराता है। भारत को जानो क्विज कराने का
मेन कारण यही है कि भारतीय जो भी सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड ग्रंथ है, भारतीय और सभ्यता संस्कृति में जो जो समाहित है, वो सब एक हमारी पुस्तक है भारत को जानो, उसके अंदर समाहित है। बच्चों को वो तैयार करने के लिए दी जाती है ताकि बच्चे भारतीय ग्रंथों से परिचित हो, भारतीय ग्रंथों में क्या क्या वर्णित है उससे परिचित हो। जब बच्चों को इन सब के विषय में ज्ञान होगा तो वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अच्छे अच्छे महानुभावों को पढ़ेंगे, जैसे कि राम जी को पढ़ेंगे, कृष्ण जी को पढ़ेंगे, तो उन्हीं के आचरण को वो अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे भारत को जानो प्रतियोगिता कराने का ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय है। मेरा नाम रुचि मनीष गर्ग है। मैं नर्मदा मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। वहाँ पे मेरे को काम करते हुए या कार्यरत रहते हुए टोटल 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरा 8th ईयर है और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने यहाँ पर पहली बार प्रतियोगी बने हैं, पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत कुछ और मेरे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर बच्चों को भेज करके। पूर्ण बात ये होती है कि अगर आगे मैं चल रही हूँ और मेरे संग मेरे पीछे बच्चे साथ में ना चले तो वो चीजें वहीं रुक जाती है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे संग हमेशा हर युद्ध में खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो आपके समूह गान की हो, चाहे क्विज हो, चाहे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो। हर एक चीज में जो घरों से ये बिलोंग करते हैं, जिस तरीके के परिवार से ये आते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। जिसमें आज क्विज का आइटम, जो क्विज का कंपटीशन है, सॉरी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। 2 बच्चे हैं जिनके एक के पापा ये कोरोना में डिप्रेशन में चले गए थे, उनमें से एक बच्चा आया है और एक बच्चे के पापा ये जो पेड़ पौधे की दुकान लगाते हैं उनमें से है और 30 पॉइंट्स उन्होंने अचीव किया है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये सब तैयारियां की हैं। ऐसे ही जो लड़कियां आई हैं समूह गान में, मेघा मैम से मेरी बात हुई, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा उनको मुझे बताए हुए कि बेटा आपको करना है, और तभी से हमारे स्कूल के वेकेशन शुरू हो गए। हम फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हमसे जैसा हो पा रहा था हम उनके संग पूरी कोशिश कर रहे थे। आज मैं घर पे थी, टीचर्स को भेजा हुआ था, लेकिन घर पे रह करके भी मैं पूरी तरह से घर पे नहीं थी। मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे बच्चों के पास था। नहीं, मुझे जाना है। मुझे देख करके एक बच्चों में जो खुशी आई, एक उनकी आंखों में एक जैसे कि जीतने की लहर दिखी वो, और जब वो परफॉर्म करके मेरे पास आए, मेरे चरण स्पर्श किए, तो एक अलग ही आनंद मिलता है। नमस्ते सभी। तो मैं अनुराधा गौर हूँ और मैं भाईंदर से हूँ। भारत विकास परिषद भाईंदर इस ब्रांच की मेंबर हूँ। और भारत विकास परिषद एक बहुत ही बड़ी संस्था है। ये बच्चों के लिए भारत के बारे में जानने की और जानकारी अवेयर करने के काम भी करते हैं। सो बीकेजे भारत को जानो क्विज करके हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम स्कूल्स में विजिट करते हैं, अपने अपने एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं, एंड उनको कुछ टेस्ट या कॉन्टेस्ट या फिर टीचर्स को बोलते हैं कि कुछ बच्चे सिलेक्ट करो, उनमें जूनियर और सीनियर टीम, और फिर 25 से 30 स्कूल्स हमारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, जहां हम सबका राउंड्स रखते हैं, उसमें से फिनाले निकालते हैं। टॉप 1 एंड 2 एंड 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक करते हैं। उसके बाद वो नेशनल और प्रांत रीजनल ये सब लेवल में जाते हैं एंड फिर हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। तो इसका मेन मोटो ये होता है कि जो भी बच्चे स्कूल्स वगैरह पे पढ़ रहे हैं उनको इंडिया के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। इस भारत को जानो, भारत के बारे में जानिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, लोग प्यार से बाबा सिंह कहते हैं। मैं इस समय प्रांत का अतिरिक्त महासचिव हूं और मुंबई प्रांत को करीब 5 साल से मैं मुंबई प्रांत की टीम में काम कर रहा हूं। महासचिव के पद पे रहा, काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां रही और 2014 से मैं करीब इस संस्था से जुड़ा हूं और बेसिक सारी चीज़ें हम संस्था के लिए करते हैं। हमारे मूलतः 5 संपर्क, सेवा, सहयोग, समर्पण, ऐसे करके 5 हमारे सूत्र हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। ये जो आज आप कार्यक्रम यहाँ पर देख रहे हैं, ये संस्कार से रिलेटेड कार्यक्रम है। हमारा मकसद है कि हर बच्चों को, हर आने वाले पीढ़ी को, युवा पीढ़ी के दिल में भारतीय संस्कारों को जगाएं और भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाएं, ताकि भारतीय संस्कारों का मूल्य आगे जाके हर जन जन में समाहित हो। ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद का एक बहुत ही प्रिय कार्यक्रम है। यहाँ पे एक नहीं 2 कार्यक्रम चल रहे हैं।
पहला कार्यक्रम है भारत को जानो, जिसमें कई स्कूलों से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये आज ब्रांच लेवल पे हो रहा है, जो हमारी भाईंदर ईस्ट की भारत विकास परिषद की ब्रांच है। इन बच्चों में से जो जीतेगा आगे प्रांत लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर वहां से जो जीतते हैं वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो हमारी ब्रांच का यही काम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल को अप्रोच करें, जो हमने किया है, और वहां से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम रहा है। दूसरा हमारा जो आज प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रगान राष्ट्रीय समूह प्रतियोगिता, इसमें काफी स्कूलों से हम देख रहे हैं कि बच्चे आए हैं। इस चीज के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, इसका एक महत्व क्या है। कोई कहता है मैं राजस्थानी हूँ, कोई कहता है मैं गुजराती हूँ, कोई कहता है मद्रासी हूँ, कोई कहता है पंजाबी हूँ। आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप भारतवासी हो। इस प्रोग्राम की ये बहुत अच्छी खासियत है कि जैसे ही आप इन चीजों को सुनते हैं, आपको राष्ट्र के प्रति जो भावना जागती है वो बहुत ही अद्भुत है। तो ये प्रोग्राम अपने आप में एक अद्भुत कार्य है, जो हर कल्चर को, हर भाषा को, हिंदुत्व को एक साथ ला रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जो आप अंदर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय पोदार, भारत विकास परिषद भाईंदर पूर्व शाखा का सदस्य हूं और अभी मुंबई कोंकण प्रांत में मेरे पास संपर्क की जवाबदारी है, जो कि मुंबई कोंकण प्रांत में रहने वाले एलाइट पर्सनैलिटीज को भारत विकास परिषद में कैसे उपयोग कर सके, इसका जवाबदारी मेरे पास है। तो मेरा नाम दिनेश गोयल है। मैं भारत विकास परिषद से हम पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और हमारे बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारा यहाँ जुड़ने का लक्ष्य है कि हमारे बच्चा और हमारी बच्ची दोनों यहाँ पे एक्टिव कार्य करता है। इधर जो नीचे जो प्रोग्राम हो रहा है भारत को जानो, उसमें जो क्विज कॉन्टेस्ट है, कितने दिन तक रातों रात बैठ के उन्होंने पीपीटी बनाया, बहुत सारा अच्छे से प्रोग्राम बनाए। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक है।